प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हमने शामिल किए हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर साथियों राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। जी हाँ साथियों, जो आपका नया पैटर्न फॉलो हो रहा है उसी के हिसाब से हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास तैयार की है। और साथियों जो एग्जामिनर पूछ रहा है ना, उसी हिसाब से आज की क्लास के अंदर क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए और साथियों पहली ही बारी के अंदर सीटी को पास करने के लिए क्लास को साथियों अंतिम तक आपको जरूर देखना है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की खोज के पश्चात इसका विस्तृत उत्खनन कार्य 1961 से 69 मुख्य रूप से किसके निर्देशन में हुआ था। क्वेश्चन आएगा दयाराम साहनी के नेतृत्व में, बीबी लाल और बीके थापर के निर्देशन में, अमलानंद घोष के निर्देशन में या आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में। जी हाँ साथियों, किसके निर्देशन में हुआ था? तो यह आपका लाडलो बीबी लाल एवं बीके थापर के निर्देशन में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कोटा और झालावाड़ में, सवाईमाधोपुर में, उदयपुर में, अलवर में। मुकुंदरा हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है यह साथियों आपका कहां पर है? ये कोटा एवं झालावाड़ में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा की ओर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले मुस्लिम सेनापति कौन थे? हाकिम खां सूरी, हसन खां मेवाती, नसरत खां, मिर्जा हैदर। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। जी हाँ साथियों, जिसके अंदर महाराणा सांगा की ओर से लड़ते हुए जो आपके मुस्लिम सेनापति थे, यह आपके साथियों हसन खां मेवाती थे, जो मारे गए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में लोक देवता बाबा रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण कौन सा नृत्य माना जाता है? तेरताली नृत्य, चरी नृत्य, भवाई नृत्य, गैर नृत्य। तो यह साथियों तेरताली नृत्य मनाता है, जो कामर जाति की महिलाओं के द्वारा साथियों किया जाता है, जिसके अंदर 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हवा महल जयपुर का निर्माण स्वाई प्रताप सिंह ने किस वर्ष से करवाया था? 1727 ईस्वी में, 1799 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में। हवा महल जयपुर में है, जिसका निर्माण स्वाई प्रताप सिंह ने अपनी रानियों के लिए तीज और गणगौर की सवारी देखने के लिए सन 1799 ईस्वी में करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अंदर 953 खिड़की एवं झरोखे भी देखने को मिलते हैं साथियों। राजस्थान की कौन सी नदी लवणवती के नाम से भी जानी जाती है? माही नदी, बनास नदी, लूणी नदी, साबी नदी। लवणवती जो है ना, लवणवती के नाम से तो आपकी साथियों लूणी नदी जानी जाती है। तो लूणी नदी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में ऊंट महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस जिले में किया जाता है? जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में, जोधपुर में। ऊंट महोत्सव का जो आयोजन है साथियों, ये ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। ऊंट महोत्सव का जो आयोजन है ना, यह साथियों आपका बीकानेर में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मीनाकारी की कला को लाहौर से जयपुर लाने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? राजा मानसिंह प्रथम को, स्वाई जयसिंह को, स्वाई मिर्जा राजा जयसिंह को, स्वाई राम सिंह द्वितीय को। मीनाकारी कला जयपुर की प्रसिद्ध है और लाहौर से जयपुर लाने का जो श्रेय है ना, यह साथियों जयपुर के राजा मानसिंह प्रथम को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग का विजय स्तंभ कितने मंजिला निर्मित है? मतलब कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर आपका विजय स्तंभ जो बना हुआ है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, ये कितने मंजिला है? 7 मंजिला, 9 मंजिला, 11 मंजिला, 5 मंजिला? जी हाँ, ये 9 मंजिला है साथियों। कितना मंजिल है? ये 9 मंजिल है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में माही बजाज सागर परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की, राजस्थान और गुजरात की, राजस्थान और पंजाब की, राजस्थान और हरियाणा की? जो माही बजाज सागर परियोजना है, ये राजस्थान और अपने गुजरात की क्या है साथियों? संयुक्त परियोजना है, जो माही नदी के ऊपर बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध मनखारो मेलो राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, सिरोही में, उदयपुर में? मनखारो मेलो जो है ना, यह साथियों आपका सिरोही के अंदर आयोजित होता है। तो सिरोही ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किस वर्ष से संभाला था? 1913 में, 1916 में, 1920 में, 1923 में? बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें साथियों, इसका जो नेतृत्व है ना, यह आपका विजय सिंह पथिक ने 1916 के अंदर साथियों संभाला था। जी हां, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन साथियों 44 वर्षों तक चला था। इसका प्रारंभ 1897 ईस्वी में हुआ था और अंत जो है ये 1941 में जाकर आपका होता है। ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य में पाया जाने वाला प्रसिद्ध शाकाहारी जीव चौसिंगा स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? गंटेल, रोजड़ा, नाहर, चित्तल? चौसिंगा जो है ना, चौसिंगा, इसे साथियों स्थानीय भाषा में घंटेल कहते हैं। क्या कहते हैं? घंटेल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी कहां स्थापित की थी? गोगुंदा में, चावंड में, कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में? हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात की बात हो रही है, तो यह साथियों चावंड के अंदर अपनी जो राजधानी है ना, यह स्थापित की थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। पन्नाधाय ने अपने किस पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की थी? चंदन, बनवीर, पृथ्वीराज या फिर जगमाल? जी हां साथियों, यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना, यह आपको देखने को मिल जाएगा पन्नाधाय। जी हां, पन्नाधाय जो है ना, पन्नाधाय ने साथियों आपका क्या किया था? अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट साथियों एक बार चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आपके लिए साथियों हमने तैयार किए हैं श्री श्याम ई बुक नोट से, जो साथियों सीटी को पास करने के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, जिसके अंदर साथियों राजस्थान जीके के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं, बिल्कुल मतलब कि राजस्थान जीके और उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी को शामिल किया गया है साथियों। तो फटाफट साथियों इसको फटाफट 99 रुपए में आपको परचेज कर लेना है। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही साथियों ये आपको ई बुक नोट्स जो है ना ये मिल जाएंगे। तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? कुदरत सिंह, कृपाल सिंह शेखावत, देवकी नंदन शर्मा, राम गोपाल, विजय वर्गीय? ब्लू पोट्री तो अपनी जयपुर की प्रसिद्ध है और जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले जो प्रसिद्ध कलाकार है ना, यह आपके साथियों कृपाल सिंह शेखावत हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मोनोत नैनसिरी ख्यात किस भाषा में लिखी गई है? जी हाँ, डिंगल या राजस्थानी, संस्कृत, मेवाड़ की स्थानीय बोली, ब्रज भाषा? मोनोत नैनसिरी जो ख्यात है ना, यह साथियों आपकी डिंगल या राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में काजरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1952 में,
1959 में, 1965 में, 1972 में। जो आपके काजरी है ना साथियों, ये कहाँ पर है? इसका मुख्यालय साथियों जोधपुर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। और इसकी स्थापना जो है ना, यह आपकी 1959 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर है, सही हो जाएगा। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध हाथी का क्या नाम था? मर्दाना, राम प्रसाद, गजमुक्त या हवाई? हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर साथियों जो महाराणा प्रताप के हाथी का जो नाम है ना, यह आपका राम प्रसाद था। तो राम प्रसाद ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। राजस्थान में छोटी तीज या श्रावण शुक्ल तृतीया का त्योहार है मुख्य रूप से कहां मनाया जाता है? बूंदी में, जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में? कहां पर मनाया जाता है साथियों? तो यह आपका जयपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई पालनपुर से रायसीना तक कितनी है? कुल लंबाई की बात हो रही है साथियों, कुल लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर, 692 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, 720 किलोमीटर? यहां पर कुल लंबाई की बात हो रही है साथियों। तो कुल लंबाई तो साथियों आपकी कितनी है? बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, 692 किलोमीटर है। कितनी है? 692 किलोमीटर है। और आपसे पूछे कि राजस्थान के अंदर जो है ना, ये अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी देखने को मिलती है? तो राजस्थान के अंदर जो है ना, यह साथियों आपकी 550 किलोमीटर देखने को मिलती है, जो साथियों आपके माउंट आबू सिरोही से लेकर जी हां खेतड़ी झुंझुनू के मध्य फैली हुई है। और जो आपकी संपूर्ण लंबाई का 80% हिस्सा खुद साथियों राजस्थान के अंदर विद्यमान है। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए कि संप सभा की स्थापना गोविंद गुरु ने किस वर्ष की थी? 1883 ईस्वी में, 1890 में, 1903 में, 1913 में? संप सभा की स्थापना गुरु गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो यह आपकी 1883 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बूंदी की कजली तीज का मेला भाद्रपद माह की किस तिथि को भरता है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया या भाद्रपद पूर्णिमा? जी हां, बूंदी की कजली तीज का जो मेला है ना, यह साथियों ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर आपका देखने को मिल रहा है यहां पर आपका। जी हां, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को यहां साथियों आपका मेला लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में काली मर्दा जी हां साथियों मुख्यतः किस भौतिक प्रदेश में पाई जाती है? पूर्वी मैदानी भाग में, हाड़ौती के पठारी प्रदेश में, जी हां पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में, अरावली पर्वतीय प्रदेश में? काली मिट्टी की बात करें, काली मृदा की बात करें, तो यह मुख्यतः साथियों आपकी जो है ना, यह हाड़ौती का पठार है ना, जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र है, यहां पर यह मुख्यतः पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। प्रसिद्ध मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई का संबंध किस जिले से था? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर? कौन से जिले से था साथियों? तो यह आपका बीकानेर जिले से था। बीकानेर ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यह आपका यहां पर सही हो जाएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर निर्मित है? त्रिकुट पहाड़ी पर, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर, मानसा पहाड़ी पर, नाग पहाड़ी पर? मेहरानगढ़ दुर्ग साथियों जो है ना, यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, यह चिड़ियाटुक पहाड़ी के ऊपर जोधपुर के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में जोआई बांध किस जिले में स्थित है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है? जालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर? जोआई बांध को साथियों मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, जो आपका पाली जिले के अंदर है। तो पाली ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ढोला मारूरी वाते ग्रंथ की रचना किसने की थी? कवि कल्लोल ने, खुशहाल चंद्र या कुशल लाभ ने, मुनोत नैन सिंह ने, बांकीदास ने?
ढोला मारूरी जो वात है साथियों, इसकी रचना की बात करें तो इसकी रचना तो आपकी जी हाँ खुशल चंद, जी हाँ बिल्कुल साथियों, जो आपका कुशल लाभ है या फिर खुशहाल चंद है, इसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय कोटा में हुए विद्रोह का नेतृत्व किन नेताओं ने किया था? लाला जयदयाल एवं मेहराब खान ने, ठाकुर कुशाल सिंह ने, रावत केसरी सिंह ने, रामचंद्र एवं हीरालाल ने। किसने किया था साथियों? तो यह आपका लाला जयदयाल एवं मेहराब खान ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ख्याल लोकनाट्य शैली में हाथरस शैली से प्रभावित राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र, बीकानेर क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र। तो ये भरतपुर और धौलपुर का क्षेत्र क्या है साथियों? प्रसिद्ध है। राजस्थान में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस संभाग में होता है? उज्जैन, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग। जी हाँ साथियों, यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, ये कोटा संभाग में होता है। तो कोटा संभाग ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे पर भी जंग लग जाता है। तो आपको बेकार नहीं पड़ा रहना है, मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। हर रोज साथियों शाम को 8 बजे आपको क्लास देखने को मिलती है, एग्जिट टाइम के ऊपर आपकी क्लास होती है साथियों। जी हाँ, और साथियों ध्यान में रखिएगा, कुछ भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। ये आपका नंबर होने वाला है, इस नंबर के ऊपर आपको मैसेज करना है सीटी 2026 लिखकर, आपको सीटी के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। उसके अंदर कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगी साथियों। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 ईस्वी मीठालाल व्यास के द्वारा कहाँ की गई थी? जैसलमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में, बाड़मेर में। जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना है ये 1945 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? मीठालाल व्यास के द्वारा की गई थी। और कहां पर की गई थी? तो यह साथियों आपकी जोधपुर में की गई थी, जैसलमेर में नहीं की गई। जैसलमेर तो प्रजामंडल है, तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। जैसे बीकानेर की आपकी कलकत्ता में की गई थी ना, बिल्कुल की गई थी, ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है। किराडू का प्रसिद्ध शिव मंदिर किस शैली में निर्मित माना जाता है? द्रविड़ शैली, गुजर प्रतिहार या महामारू शैली, इंडो इस्लामिक शैली, नागर शैली। किराडू का जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है यह साथियों आपका गुर्जर प्रतिहार या महामारू शैली के अंदर क्या है? निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। रम्मत लोकनाट्य के दौरान किस वाद्य यंत्र का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है? नगाड़ा एवं ढोलक, रावणहत्ता, चांग, सारंगी। कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है साथियों? तो यह तो आपका ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल नगाड़ा एवं ढोलक का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। मेव जनजाति के प्रसिद्ध रणबाजा और रतवई नृत्य किस क्षेत्र में किए जाते हैं? वागड़ क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र, अलवर भरतपुर में, हाड़ौती क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में। तो यह साथियों आपके जो है ना बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर देखने को मिल जाएगा यहां पर ये मेवाड़ क्षेत्र जो है अलवर भरतपुर का, यहां पर ये नृत्य किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। राजस्थान राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है ना, यह साथियों आपका 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। चेतावनी चुंगटिया नामक प्रसिद्ध रचना सोरठों के रूप में किसने लिखी थी? केसरी सिंह बारट ने, जोरावर सिंह बारट ने, प्रताप सिंह बारट ने, अर्जुन लाल सेठी ने। चेतावनी चुंगटिया जो है साथियों ये आपकी केसरी सिंह बारट की रचना है, जो साथियों सोरठे के रूप में लिखी गई है, जिसके अंदर कितने सोरठे ये क्वेश्चन भी आता है। तो 13 सोरठे थे साथियों, ध्यान में रखिएगा।
राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर के किस स्थान पर स्थित है? तबीजी में, पुष्कर में, अराई में, किशनगढ़ में। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र साथियों कहां पर आपका? तो ये तबीजी अजमेर में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल सतलुज एवं व्यास नदी के संगम पर स्थित किस बैराज से होता है? हरिके बैराज से, कोटा बैराज से, भाखड़ा बांध से, पोंग बांध से। तो ये हरिके बैराज से होता है। हरिके बैराज ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। केलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था? 1981 में, 1985 में, 1990 में, 1995 में। कब किया गया था? 1985 में किया गया था। तो 1985 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी किस राजकुमारी के विवाह विवाद को लेकर जयपुर और जोधपुर रियासतों के मध्य हुआ था? कर्मावती, कृष्णा कुमारी, चारुमती, मानबाई। तो यह साथियों कृष्णा कुमारी के विवाद को लेकर हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से किस लोक देवता की फड़ का वाचन करते समय किया जाता है? पाबूजी, देवनारायण जी, तेजाजी, रामदेव जी। तो यह तो साथियों आपका देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय इसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? जामसर बीकानेर, देबारी उदयपुर, खोदरीबा अलवर, झामर कोटड़ा उदयपुर। जिप्सम की बात करें, जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो क्षेत्र है ना, यह साथियों आपका कौन सा है? तो यह आपका लाडलो जामसर बीकानेर है। तो जामसर बीकानेर ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला स्थान सम किस जिले में स्थित है? सम आपका गांव है साथियों, जो कहां पर है? तो सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है और सबसे कम वर्षा, जी हाँ साथियों, गांव की बात करें, स्थान की बात करें तो ये सम गांव में होती है, जो जैसलमेर में है आपका। ये आपका वनस्पति रहित है, मतलब कि यहां पर कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। राजस्थान में डांग क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन से जिले सम्मिलित हैं? करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा, सिरोही और जालौर। कौन से क्षेत्र साथियों सम्मिलित हैं? तो यह आपके साथियों करौली, धौलपुर एवं सवाईमाधोपुर क्षेत्र सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता सीकर नीम का थाना किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? कांतली नदी, बाणगंगा नदी, साबी नदी, कोठारी नदी। गणेश्वर सभ्यता जो है साथियों, ये आपकी कांतली नदी के किनारे क्या हुई थी? विकसित हुई थी। बेनेश्वर मेला डूंगरपुर की किन 3 नदियों के संगम या त्रिवेणी के ऊपर लगता है? तो जो बेनेश्वर मेला है ये नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर साथियों आपका सोम माही जाखम नदी के त्रिवेणी संगम के ऊपर माघ पूर्णिमा के दिन लगता है। राजस्थान एकीकरण के समय मत्स्य संघ प्रथम चरण, जी हाँ, 18 मार्च 1948 का राजप्रमुख किसे बनाया गया था? महाराजा तेज सिंह अलवर के महाराजा थे, महाराजा उदयबान सिंह धौलपुर, महाराजा गणेश पाल करौली, महाराजा ब्रजेश सिंह भरतपुर। किन्हें बनाया गया था? तो ये महाराजा उदयबान सिंह धौलपुर को बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा और राजधानी अलवर को बनाया गया था। चांग नृत्य राजस्थान के किस अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो होली के अवसर पर किया जाता है? चांग बोल सकते हो या साथियों चंगा आप इसे बोल सकते हो। जो शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर का प्रसिद्ध है, जो होली के अवसर के ऊपर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? 2011 में, 2014 में, 2019 में, 2008 में। जी हाँ साथियों, प्रथम सौर ऊर्जा नीति जो है ना, यह आपकी 2011 के अंदर घोषित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रहते हैं। क्लास कैसी लगी एक बार जरूर बताइएगा। वापस मिलते हैं कल शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। और इसको साथियों आपको परचेज करना है तो फटाफट आप मात्र 99 रुपए में साथियों ये ई बुक ले सकते हो। जय हिंद, जय भारत।